दोस्तों, आज की कहानी है फैसला। तुम्हारे यह झुमके कब उतरेंगे? साधना बहू ने उत्तर पर प्रश्न कर दिया। कहा, अम्मा जी, ठीक नहीं लगते क्या? यह कौन सी भाषा है? साधना बहू, और मैं तुम्हारी अम्मा नहीं, सास हूँ। या तो मम्मी कहो या मॉम कहो। तुम एक पीएचडी की हुई लड़की, उच्च पद पर काम करती हुई आई हो। साधना कुछ देर शांत रही, फिर उसने कहा, घर परिवार की भाषा बोलने में प्यार कर बना रहता है। मम्मी जी या मॉम बोलने का तो यह नहीं बोल सकती। हाँ, आपको अम्मा यदि गंवार लगता है तो माँ कहकर बुलाऊंगी। वैसे आपके सुपुत्र जी तो अम्मा ही बुलाते हैं। रही बात झुमके की, फिर 1.25 महीने बाद उतार दूंगी, जब ऑफिस जाने लगूंगी। अभी 2-3 दिन हुए हैं शादी को। उसके 2 टूक जवाब पर वह कुछ नहीं कह पाई और धीरे से चाय का प्याला ले लिया। समझ गई थी कि वह अपनी सास के जैसा नहीं बन सकती। साधना तो अपनी सास से ज़्यादा समझदार थी। ले बेहतर होगा धीरे से इसको परखना प्रारंभ करे। कम से कम एक बात तो मान ली, वह अम्मा नहीं कहेगी। सोचने लगी कि अम्मा कितना प्यारा शब्द है, जिसे उसकी सास ने कभी बोलने नहीं दिया। आज से अहंकार होकर माँ से मिलने का प्रसाद प्रेम ही तो अम्मा है, जिसकी छाया तले दुख भी सुख में बदल जाता है। तो फिर मैं क्यों मना किया? ये क्या, यह बदले की भावना पर किससे? उस मरी हुई आत्मा से। राजेश जी घूमकर लौट आए थे और बड़े ध्यान से अपनी पत्नी को सोचने की मुद्रा में देख रहे थे। खाली प्याला हाथ में लिए बैठी थी। क्या हुआ, इतना गुमसुम बैठी हो? वह चौंक गई पर कुछ नहीं बोली। साधना आ गई और प्रणाम बाबूजी कहकर जूस का गिलास पकड़ा दिया। वह बहू को देखते रहे, फिर आशीर्वाद दिया। लेकिन मैं तो चाय पीता हूँ बाबूजी। शक्ति को खोना और पाना दोनों साथ होना चाहिए। अंग्रेजी में भी यही कहावत है कि जब आप फ्रेश हो लेंगे तो चाय मिलेगी। और यह वह बताओ कि तुमने डैडी या पापा क्यों नहीं कहा? हमारे घर अम्मा बाबूजी कहते हैं और आपके आशीर्वाद से अब यह घर हमारा है। तुम बिल्कुल अपने पिता त्रिभुवन जैसी हो, सदैव ऐसे ही रहो, वो सौभाग्यवती रहो। साधना वापस चली गई। त्रिभुवन जी और राजेश जी दोनों ही पार्क में मिलते थे। दरअसल राजेश जी की का एक लड़का था, आलोक, और वह डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर था। जिस किसी लड़की से शादी की बात होती तो पहले दोनों मिलते, फिर आलोक मना कर देता। राजेश जी के समझ में नहीं आता कि कारण क्या रहता। राजेश जी की पत्नी भी तो पढ़ी लिखी और गांव में से थी, पर शहरी मल्लुम्मा चढ़ा रखा था, क्योंकि राजेश जी सरकारी अफसर रहे और त्रिभुवन राजेश एक ही साथ रिटायर हुए थे और दोनों के मकान कुछ दूरी पर ही एक ही कॉलोनी में थे। पार्क एक ही था तो वही मिलना होता रहता। त्रिभुवन जी की भी एक लड़की थी, साधना, पीएचडी कर रही थी। त्रिभुवन जी अपनी बेटी साधना के लिए रिश्ते की बात कर रहे थे। इसी दौरान राजेश जी ने कहा, यदि तुम बिना भेदभाव के मुझे कबूल करो तो मैं अपने लड़के से बात करूं। यह भेदभाव की बात कहाँ से आई? भाई, तुम उच्च कोट के ब्राह्मण हो और मैं एक नीचे की श्रेणी का। तुम उच्च पद से रिटायर हुए हो और मैं नीचे की पद से। तुम्हारी महत्वाकांक्षा होगी जो मैं पूर्ण नहीं कर सकता, पर प्रयास कर सकता हूँ। मेरी पुत्री अपने बलबूते पर पीएचडी कर रही है और मेरी लड़की है, इस पर कुछ है। मैं दहेज में बहुत कुछ नहीं देता हूँ, सिर्फ आपको लड़की ही दे सकता हूँ। तुम्हारा आलोक मेरी साधना को पसंद कर सकता है और साधना भी। यह कहकर त्रिभुवन जी शांत हो गए। राजेश बहुत गंभीर हो गए। कई दिनों तक वह पार्क नहीं गए।
पत्नी के बड़े बड़े ख्वाब थे दहेज के बारे में और हमेशा से सुनते आ रहे थे कि बेटे की शादी में यह करूंगी वह लूंगी आदि आदि। जानते थे कि यह सारी मल्लुम्बा चढ़ाए हुए है। काश ईश्वर ने एक पुत्री भी दी होती। एक सुबह आलोक कमरे से बाहर निकले तो पिता को बाहर लॉन में बैठे ही देख लिया। आजकल आप घूमने नहीं जाते। तुम त्रिभुवन जी को जानते हो जी? हाँ, कई बार देख चुका हूँ। आपके साथ तो पार्क में आए दिन टहलते रहते हैं। एक दिन चलते हैं उनके घर। बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई। रविवार को चल सकते हैं नाश्ते के बाद। ठीक है, फोन कर दूंगा। वैसे आलोक उनकी एक लड़की है, बहुत पढ़ी लिखी है और ऊंचे पद पर है। पर त्रिभुवन जी तुम्हारी माँ की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते। तुम चाहो तो बात कर सकते हो। पिताजी, माँ की ख्वाहिशें तो कभी पूरा नहीं होंगी और शादी मुझे करनी है। मैं घर चाहता हूँ, दीवारें नहीं। ठीक है। रविवार को राजेश जी और आलोक त्रिभुवन के घर पर पहुँचे। घंटी बजाने पर साधना ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर राजेश जी को देखते ही साधना ने पैर छुए। बाबूजी, और आज मास्टर जी को भी साथ लाए हैं। अरे यह मास्टर नहीं, प्रोफेसर है। वेलकम सर। आलोक मुस्कुराता अंदर आ गया। त्रिभुवन जी और उनकी पत्नी पूजा घर से आ रहे थे। बहुत दिन से घूमने नहीं आए। क्या नाराज हो गए थे या तबीयत नहीं ठीक थी? तुम भी तो पूछने नहीं आए। तब तक साधना कटे हुए फल ले आई। आप लोग नाश्ता करिए। प्रोफेसर साहब, हम लोग अलग अलग बैठते हैं, इनसे हमारा क्या काम? वे आलोक को अपने स्टडी रूम में ले गई। एक प्लेट फल की वहाँ रखी हुई थी। आलोक कमरे में देखता है, पूरा किताबों से भरा पड़ा था। वह अब ध्यान से साधना को देख रहा था। इसमें तो ज़्यादातर आपकी किताबें ही हैं। जी हाँ, फिर यह कम समय दे पाती हूँ। माँ का हाथ बटाने के बाद जितना समय है किताबों में बीतता है, आप भी तो पढ़ते ही होंगे। मेरा तो काम ही है पढ़ना और पढ़ाना। तो आज कुछ मुझे भी शिक्षा दे जाइए। पता नहीं फिर कब आपके दर्शन हो। आलोक आज बहुत दिनों बाद खुलकर हंस पड़ा। बैठक से तीनों भागते हुए आए कि क्या हो गया? आलोक को इतना हंसते राजेश जी ने बहुत दिनों बाद देखा था। आलोक बोल पड़ा, पापा मुझे लड़की पसंद है। राजेश जी ने 501 रुपया थमाते हुए हंस पड़े। आलोक ने त्रिभुवन और अनीता जी के पैर छुए। आलोक जैसे ही मुड़ा तो पाया साधना वहाँ नहीं थी। समझ गया कि संस्कार इसकी इजाज़त नहीं देती। उसने सही जीवन साथी चुना। यदि आप लोग आज्ञा दे तो मैं साधना से बात करना चाहता हूँ। तीनों एक ही साथ बोल पड़े, हाँ हाँ जाओ, बात कर लो। जो भी फैसला होगा हमें स्वीकार होगा। अंदर साधना स्टडी रूम में खड़ी थी। इतना बड़ा फैसला आपको मुझसे सहमति की आवश्यकता नहीं महसूस हुई। शिक्षित व्यक्तित्व वाले लोग एक पंक्ति में ही सहमति व असहमति को पहचान देते हैं। कि आप पढ़ना नहीं चाहेंगी मास्टर से, और तब तो आपको रोज ही पढ़ना पड़ेगा। कुछ शब्द मन की गहराइयों से निकल आते हैं जिसमें आत्मीयता रहती है। फिर आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की घर को घर बना सकती है, दीवारों को बड़ी नहीं करती। मैं एक संतुष्ट व्यक्ति हूँ और जैसा भी हूँ, जहाँ भी हूँ, खुश हूँ। हमारे पिता लोग वर्षों से अच्छे मित्र रहे और आज हैं। यदि आपको स्वीकार नहीं तो आप कह सकती हैं, बस पीएचडी कंप्लीट होने दीजिए। आपसे किसने कहा कि पीएचडी छोड़कर शादी की तैयारी करें? विवाह एक प्यार है, संबंध है, और मैं सोचता हूँ कि हम दोनों अच्छे जीवन साथी रहेंगे। तो चलिए सबसे कह दे कि हमारे फैसले एक हैं। दोनों ने बाहर आकर सबके पैर छुए
और अपने फैसले सुना दिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।